अक्षय कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपने देखा होगा, देखा आपने शत्रु जी ट्विटर की पर्सनल, उनकी निजी आपने देखा कुछ? थोड़ा कोई सोच है आपकी उस बारे में? नहीं नहीं, अच्छा है। अक्षय कुमार बहुत ही बढ़िया इंसान है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी तरह जानता हूं उसको, उसकी फैमिली को भी। अक्षय कुमार बहुत अच्छे मोटिव के साथ बहुत सारे फिल्में कर रहा है, सोशल इम्पैक्ट दे रहा है, बहुत बढ़िया। मैं उसकी भरपूर सराहना करता हूं। बट ये मत भूलिए कि अक्षय कुमार सिर्फ एक कलाकार है, अभी राजनीति में पदार्पण नहीं हुआ उनका। या कल अगर पदार्पण होने की उनकी आशंका है, चाहे उनकी इच्छा है, तो वो अलग बात है। तो अगर अक्षय कुमार ने व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री जी की जो तारीफ की है, या प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू लिया है, बाकायदा इंटरव्यू लिया, या प्रधानमंत्री जी ने और स्क्रिप्ट राइटर ने बैठ के जैसी बातें की और करवाई गई हैं, उस पर क्या बोलना है? आपने देखा। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप बिना स्क्रिप्ट के नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करना चाहेंगे? बिना स्क्रिप्ट के, अगर वो तैयार हो जाए तो? अगर वो तैयार हो जाए, जो होंगे नहीं। पूरे दुनिया के लोकतंत्र में वो शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक एक भी सही मायने में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। 5 साल में एक भी नहीं किया है, और किया भी है तो अपने खुशामदीद लोगों के साथ बैठ के कंडक्टेड, कोरियोग्राफ्ड, वेल रिहर्स। हमारे मित्र प्रसून जोशी को लंदन में बैठा दिया था, जहां उन्होंने इंटरव्यू तो दिया ही दिया, वही जो बातें सुनना चाह रही थी पब्लिक, वो उनसे पूछवाया गया। और साथ ही साथ वहां पे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स की, हिंदुस्तान के प्रोफेशनल्स की अपनी वाणी से, अपनी भाषा से बहुत हद तक उनका अपमान किया कि ये लोग मैल प्रैक्टिस करते हैं, ये लोग पैसा कमाते हैं। सिर्फ जनरल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो लोगों ने महसूस पर बॉलीवुड के लोग तो बहुत पसंद करते हैं प्रधानमंत्री को। सनी देओल भी देखिए बीजेपी में आ गए, गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र लड़ चुके, हेमा मालिनी, आप तो इतने करीब से जानते हैं इस पूरे परिवार को, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के परिवार को। अब सनी देओल भी आ गए, गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, सब पसंद कर रहे हैं उनको बॉलीवुड वाले। अरे मगर क्यों नहीं? अगर एक किसान आ सकता है राजनीति में, एक पत्रकार आ सकते हैं राजनीति में, आप और हम जैसे इंसान आ सकते हैं राजनीति में, तो कलाकार क्यों नहीं आ सकता है? आना चाहिए। अगर पर मोदी जी से लगाव है तभी आ रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं। कुछ लोग मोदी जी के लगाव से आ रहे होंगे, कुछ देशभक्ति के ख्याल से आ रहे होंगे, कुछ लोगों के अंदर वो इच्छा। मैं वापस आ रहा हूं प्रधानमंत्री के इंटरव्यू वाले सवाल पे, क्योंकि दुनिया भर में उसकी बहुत चर्चा हो रही है, सब जगह वो ट्रेंड कर रहा है इंटरव्यू अक्षय कुमार और नरेंद्र मोदी का। अगर वो तैयार हो गए, आपने कहा होंगे नहीं, अगर हो गए तो आप उनसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? हाइपोथेटिकल मामला है, खामोश। ये मैं बता दूं, एक चीज बता दूं आपको, मानो एक चीज बता दूं कि ये जो प्रोपेगेंडा मशीन जो है, ये प्रचार हो रहा है, इलेक्शन टाइम है, आप समझिए। इलेक्शन टाइम में, जैसे आपने भी जिक्र किया कि इतने बड़े प्रधानमंत्री देश के, अभी उनको इलेक्शन टाइम में। पर आपके मन में कोई तो सवाल होगा शत्रु जी, जो आप मोदी जी से, अमित शाह से पूछना चाहते होंगे, आप टाल देते हैं अक्सर। कोई तो ऐसा अंदर एक होगा मसला, कोई सवाल, क्या क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाजपेयी जी की सरकार में मैं मंत्री बन गया था, तब तो तुम बच्चे थे, और उसके बाद भी मेरे साथ आपने ये बर्ताव किया, ठीक नहीं किया। कभी तो अब अंदर से ये बातें कचोटती होंगी आपको, कहते नहीं आप कभी? कोई पर्सनल, व्यक्तिगत, कोई मान सम्मान अपमान राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है। अब दोस्त थे, प्रधानमंत्री हैं, कई बार पावर ऐसा होता है, पावर करप्ट्स, और कई बार पावर करप्ट्स यू एब्सोल्युटली। तो ऐसा भी होता है। करप्शन मतलब अभी मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर के नशे की बात कर रहा हूँ, अहंकार की बात कर रहा हूँ, गरूर की बात कर रहा हूँ। मुझे अब शिकायत नहीं है, जो हो गया हो गया, लेकिन इतनी शिकायत, यह समझ में नहीं आ रही है बात कि जितना प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, जितना लोग कहते हैं कि 6 लाख करोड़ तो उनका खर्चा हुआ है, अभी इलेक्शन कैंपेन 10,000 करोड़ कर रहे हैं, 6,000 करोड़ तो उन पे खुद पे हुआ है। ये सब बातें जो हो रही हैं, ये भी कह रहे हैं, एक ये भी कहा जा रहा है आपके बारे में कि आपने खूब मंत्री बनने की कोशिश की, मंत्री नहीं बनाया, आपको आशंका थी कि इस बार तो मुझे मार्गदर्शक मंडल में डाल ही देंगे, इसीलिए आप कांग्रेस में चले गए।